मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंचस्थ उद्योग की जिम्मेदारी संभालते आदरणीय नंदी जी, मंचस्थ भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित हमारे नेतृत्व के संपन्न हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश एवं स्थानीय इकाई के पदाधिकारी, मंच पर आसीन आदरणीय गिरीश जी, आदरणीय वेंकेश्वर जी, शैलेंद्र जी, राजेश मसाला जी, आज मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में मैं विशेष रूप से लधानी परिवार को बधाई देती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ कि आप अमेठी की पुण्य धरा पर एक नए संकल्प के साथ औद्योगिक क्रांति लेकर आए हैं। इस मंच से जब आज उल्लेख हो रहा है तो मात्र कोका कोला का हो रहा है, लेकिन आज अगर विश्व स्तर के कुछ प्रमुख ब्रांड्स की चर्चा करें तो अमेठी की जनप्रतिनिधि होने के नाते ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस मंच से देश भर के हमारे नागरिकों को अमेठी की जनता की ओर से कृतज्ञता के भाव के साथ योगी जी का अभिनंदन करते हुए कहूं कि न सिर्फ कोका कोला बल्कि थम्स अप, स्प्राइट, माजा, लिम्का, मिनट मेड और किनली वाटर, ये सारे विश्वविख्यात ब्रांड्स आज अमेठी की इस एक इकाई के माध्यम से इस धरा पर आ पाए हैं। मैं संक्षेप में बोलूंगी, हम सब आतुर हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को सुनने के लिए। आज उनकी अनुपस्थिति में ही लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधान सेवक श्री नरेंद्र भाई मोदी का मैं विशेष अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस क्रांति की शुरुआत अमेठी में तब की जब साल 2014 में यहाँ पर चुनाव से ठीक पहले आकर उन्होंने अमेठी की जनता के सम्मुख अपने संकल्प को प्रस्तुत किया कि हम बदले की नहीं बल्कि बदलाव की भावना के साथ अमेठी में आए हैं। तब से लेकर अब तक अमेठी में ये मेरा सौभाग्य है मुख्यमंत्री जी कि 2014 से पहले अमेठी में मात्र 230 एमएसएमई की इकाइयां होती थी। आज अमेठी के नागरिक गौरवान्वित हैं कि आपके और प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में अब अमेठी में लगभग 6010 से ज़्यादा एमएसएमई की यूनिट्स कार्यरत हैं। 2019 में सांसद का दायित्व प्राप्त करने के बाद इस बात का मैं गौरव करती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी जी के सानिध्य में अमेठी की जो छोटे व्यापारी हैं उनमें से लगभग 1,280,000 छोटे बिजनेसेस जिसमें रेडी पटरी वाले भी हैं उनको अब तक लगभग 1577 करोड़ का बिजनेस लोन मात्र अमेठी जनपद में प्राप्त हो चुका है। लेकिन मात्र व्यवसाय बिजनेस के माध्यम से नहीं, छोटे व्यापारी के माध्यम से नहीं, हमारी कृषि क्षेत्र में भी अगर कोई एग्रो प्रोसेसिंग की अपनी इकाई को यहाँ पर स्थापित करना चाहता है तो हमारे किसानों ने अप्रैल 2019 से लेकर सितंबर 2023 तक मात्र अमेठी जनपद में 4,570 करोड़ का निवेश और लोन विविध बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से यहाँ पर प्राप्त किया है। आज योगी जी के शुभ हस्तों से साउथ एशिया का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट राष्ट्र को हम समर्पित कर पा रहे हैं। लेकिन यूपी इन्वेस्टमेंट की एक और उपलब्धि ये कि आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी हैचरी, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पोल्ट्री फीड का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इबिस के नाम से भी अमेठी में ही संचालित हो पाया है। साथ ही योगी जी का बार बार ये आग्रह रहता है, प्रधानमंत्री जी का निर्देश रहता है कि हम जब एक व्यवस्था को स्थापित होते देखते हैं तो मात्र औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से उसे ना देखें, सप्लाई चेन में सामान्य किसान, सामान्य नागरिक कैसे रॉ मटेरियल सप्लाई हो या प्रोसेसिंग में जुड़ सकता है, इसकी भी चिंता करें। तो आज मुझे कहते हुए बहुत ही गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे पूरे अमेठी जनपद में जितनी भी इंडस्ट्रियल एरियाज में सप्लाई चेन है उसमें कम से कम 65,000 हमारे गांव के नागरिकों का वहां पर
एक योगदान है। पूरे इलाके में लगभग 14 से 14 लोकल हमारे स्थानीय नागरिकों को अब तक रोजगार मिल चुका है। लेकिन साल 2019 से लेकर 2023 तक मात्र अगर देखूं तो 310 यूनिट्स योगी जी आपके सानिध्य में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अमेठी में खुली, जिसकी कुल लागत है 6,850 करोड़। तो जनपद एक जमाने में 400 फैक्ट्रीज के बंद होने के लिए जाना जाता था, और इस जनपद की विशेषता ये कि यहाँ पर कांग्रेस का भी राज रहा, सपा का भी समन्वय रहा, बसपा का भी समन्वय रहा। मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन अगर नियत साफ हो और नेतृत्व में विजन हो तो असंभव भी उसी धरा पर संभव हो सकता है। आज का ये प्लांट उसका बहुत बड़ा प्रमाण है। योगी जी, इस क्षेत्र में आज जब आप पधारे हैं पुनः, आप पिछली बार जब आए थे तब भी आपने इतिहास रचा था। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में 1,11,000 नौजवान पूरी लोकसभा क्षेत्र में सम्मिलित हुए थे। आज जब आए हैं तब आप साउथ एशिया का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट समर्पित कर रहे हैं। हम अभिलाषी हैं कि पुनः जब आप पधारेंगे तब भी एक नया इतिहास रचेंगे। लेकिन अगर हमें इतिहास की बात करूं तो कुछ इतिहास के पन्ने पलटकर शासन, प्रशासन और सुशासन, जब हम इसकी बात करते हैं तो उसकी धरा या उसकी मूलभूत जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, उसको मात्र एक उदाहरण प्रस्तुत करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। औद्योगिक क्षेत्र कोहार नोटिफाई हुआ था 80 के दशक में, लेकिन जो 80 के दशक में नोटिफाई हुआ वो तब तक संचालित ढंग से नहीं हो पाया जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं बनी। आपके सानिध्य में योगी जी यहाँ पर पावर स्टेशन की जब तक स्थापना नहीं हुई तब तक यहाँ पर एक्सीलरेटेड मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी नहीं संभव हुई। त्रिसुंडी में आज जब हम बात करते हैं इस इकाई के उद्घाटन की, तो मेरी एक अभिलाषा और कि मऊ अतवारा में शुक्ल बाजार में अमेठी के इतिहास में पहली बार हम एक्सप्रेसवे से जुड़े हैं। तो अब शुक्ल बाजार में भी जो 170 एकड़ की ग्राम सभा की भूमि है उस पे भी आपके शुभ हस्तों से औद्योगिक एक नए क्षेत्र की स्थापना हम देखेंगे, इस अभिलाषा के साथ कि जब आप पुनः पधारे योगी जी तब आप न सिर्फ इतिहास रचें बल्कि एक अमेठी की सामान्य परिवार की बेटी है जिससे हम आपका परिचय कराना चाहेंगे। अमेठी के इतिहास में पहली बार एक सामान्य घर की बेटी को पद्म पुरस्कार मिला, लेकिन साथ ही जो प्रधानमंत्री जी के शुभ हस्तों से AK 203 की राइफल फैक्ट्री बनी है, उस राइफल फैक्ट्री में जो टेस्ट फायर होता है वेपन का, वो बेस्ट फायरर जो है वो अमेठी की है एक स्थानीय बेटी नेहा मिश्रा है। तो मैं चाहूँगी कि अगली बार जब आप पधारेंगे तो आप अपना आशीर्वाद नेहा जैसी हमारी बेटियों को देंगे। पुनः आप आएँ और पुनः आपके शुभ हस्तों से हम अमेठी को एक नई सौगात दे सकें। आज पुनः लधानी परिवार को यहाँ पर इतिहास रचने के लिए मैंने लधानी परिवार के जितने भी वरिष्ठ हैं उनसे कहा कि अमेठी में पहली बार हुआ है कि 1 साल पहले ज़मीन आवंटित हो और 1 साल के पूरे अंतराल में इतनी बड़ी फैसिलिटी बने। और मैं पुनः कहती हूँ सिर्फ कोका कोला नहीं, थम्स अप, स्प्राइट, माजा, लिम्का, मिनट मेड, किलर वाटर, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड को अमेठी पधारने में मात्र 1 साल लगा। केंद्र और प्रदेश की सरकार के बीच के समन्वय का एक सुनहरा उदाहरण है, सुशासन का ये सुनहरा उदाहरण है और एक नेता के संकल्प का ये सुनहरा उदाहरण है। इसलिए योगी जी आपको आभार। नंदी जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।